साथियों, आज हमारे एनडीए का गठबंधन की तरफ से मैं खुद यहाँ से प्रत्याशी हूँ और आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया हमारे अभिभावक दिनेश जी के सांसद साहब के द्वारा। और निश्चित तौर पे हम सब मिलकर मजबूती से सिमरी बख्तियारपुर सीट को जीतेंगे ही जीतेंगे। साथ में बिहार में 200 से अधिक सीट हम लोगों को जीतना है और हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार को बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी भी मैंने 6 विधानसभा में मैं कार्यक्रम करके बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, सुरजहा तमाम ऐसे विधानसभा में जाके एनडीए के प्रत्याशी के लिए हम लोग वोट मांगकर और फिर यहाँ पे हम आए। आज कार्यालय उद्घाटन है और कुछ और एनडीए गठबंधन का मैं एक हिस्सा हूँ। 11 सीट एक एमएलसी के साथ हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एक मल्ला के बेटा को उन्होंने गले लगाया और मजबूती से गठबंधन में शामिल किए हैं। एक तरफ तो आपने देखा कि किस तरीके से अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को महागठबंधन के साथी ने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, वहीं पे मलहम लगाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को गले लगाया और 11 सीट एक एमएलसी के साथ गठबंधन किए हैं। तो हम सभी का, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी का फर्ज बनता है कि पूरे बिहार में हर एक सीट पर अपने आप को समझ के कि ये वीआईपी का सीट है और मजबूती से पूरे बिहार में घूम घूम कर हम लोगों को चुनाव लड़ना है। इसलिए हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, उसके बावजूद भी आप लोगों का सहयोग है, प्यार है, आप सभी के नेतृत्व में ये सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर हम लोग क्षेत्र में रहेंगे। सिर्फ दिन में कुछ घंटे के लिए हम बाहर प्रचार करेंगे, लेकिन सुबह शाम हम क्षेत्र में ही रहेंगे। रात्रि विश्राम भी हमारा क्षेत्र में रहेगा और हमारे साथ हमारे अभिभावक सांसद महोदय दिनेश चंद्र यादव जी हैं, इनका क्षेत्र है, इनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे। यहाँ किसी साथियों का सवाल होगा कि सिमरी बख्तियारपुर मैंने क्यों चुना, तो मैं आपको बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र वीआईपी पार्टी के लिए अहम है और खास करके मेरी जिंदगी में अहम है, क्योंकि बिहार प्रदेश में मेरी अगर पहचान अगर कहीं से बना तो सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र से ही हमारी पहचान बना। हमारी पार्टी का चुनाव अकेले अपने दम पर यहाँ पे चुनाव लड़े तो 25,000 से अधिक वोट हमें सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में मिला और वो बहुत बड़ा संख्या है। 15% से अधिक वोट अगर हमारे क्षेत्र में हमें जनता ने हमें दिया, तो इसी को लेकर पूरे बिहार में हमारी वीआईपी पार्टी का ताकत का एहसास हुआ और आज हम एक मजबूत बिहार में अति पिछड़ा के नाते एक मनिहा से राजनीति कर रहे हैं। इसमें सिमरी बख्तियारपुर का हमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं लोकसभा भी चुनाव लड़ा, सफल नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार चाहे 2019 का बाढ़ हो या 2020 का बाढ़ हो, हमेशा हम क्षेत्र में घूमते रहे और इस क्षेत्र के लिए हमेशा काम में करते रहा। और पूर्व में भी पूरे बिहार में अगर कोई जिला में अगर सबसे ज़्यादा मैं गया रहूँगा तो सहरसा जिला है और सहरसा में भी सबसे ज़्यादा जगह अगर मैं घुमा रहूँगा तो सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में हमारे दिनेश जी, भूमि जी सबके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत सारा हमने काम किया है। इसलिए हमने ये क्षेत्र को चुना है और खास करके माननीय नीतीश जी ने मुझे कहा, जब मैं मुलाकात करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आप सीट लिए परिवार के लिए तो निश्चित तौर पे आप वहाँ से लड़के आइए और फ्रंट पहला दरवाजा से आइए, आपको हम लोग जोश स्वागत करेंगे। क्योंकि हमारे पास एक एमएलसी का भी कोटा था, मेरे लिए मैंने एमएलसी का कोटा रखा था और बात हुआ था कि परिवार से लड़ाना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे हमने इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा मान के चलिए कि हम जिस तरीके से क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे अभिभावक यहाँ पे आपके दिनेश जी हैं, सांसद महोदय जी, ये इनके नेतृत्व पे हम लोग इस क्षेत्र का चुनाव जीतेंगे और इस जिला के चारों सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। और पूरे बिहार में ये संदेश जाएगा और हमारी सरकार बनना तय है। सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए और निश्चित तौर पे मैंने घोषणा भी कर दिया
कि मेरा जो भी तनख्वाह सरकार से मिलेगा वो 100% 1 रुपया भी हम नहीं रखेंगे। सारे के सारे हम एक संगठन खड़ा करके उस संगठन को समर्पित हर महीने में हम कर देंगे। उस पैसे से गरीब का कल्याण होगा, बच्चे को पढ़ाना हो या बेटी की शादी करना हो, किसी के दवा के लिए जरूरी हो, ऐसे जरूरतमंद को वो हम पैसे खर्च करेंगे। सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए। अब मजबूती से क्षेत्र में विकास हो, पहले से भी हुआ है और भी बेहतर तरीके से हम लोग क्षेत्र का विकास करेंगे।